नमस्कार साथियों। मनुष्य और प्रकृति के बीच एक गहरा रिश्ता है, लेकिन मनुष्य ने प्रकृति के साथ अपने इस रिश्ते को समझना ही छोड़ दिया। यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन मनुष्य ने प्रकृति से अपने आप को श्रेष्ठ मान लिया और इसका परिणाम क्या हुआ? इस प्रकार की सोच ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। परिणाम ये हुआ कि मनुष्य और प्रकृति के बीच के इस रिश्ते की जो समरसता थी वो खत्म हो गई और मनुष्य और प्रकृति के बीच का रिश्ता इतना बिगड़ गया और रिश्ते का यह संतुलन जैसे ही बिगड़ा, मनुष्य के प्रति विश्वास ही खत्म हो गया। अविश्वास बढ़ता चला गया, नफरत बढ़ती चली गई। दो महायुद्धों और वर्तमान में जो वैश्विक अर्थ अव्यवस्था है और अस्थिरता है, इसने मनुष्य के पढ़े लिखे होने और उसके आविष्कारक होने को निरर्थक साबित कर दिया। मानी ये पढ़ाई, ये आविष्कार बहुत ज्यादा इस क्षेत्र में फलीभूत होते नहीं दिख रहे। जो जो आविष्कार हुए हैं, प्रकृति के साथ हमने छेड़छाड़ की है। आविष्कार ऐसे भी तो हो सकते थे कि जिसमें प्रकृति का संवर्धन हो, इसको बचाया जाए, लेकिन प्रकृति का नुकसान करके अगर हम विकास कर भी रहे हैं तो जाएंगे कहां? कोई अलग नेचर हम थोड़ी क्रिएट कर लेंगे मानव के लिए कि हमें अपने जीने के लिए प्राकृतिक रूप से प्रकृति बना लें। ऐसा तो नहीं हो सकता। हम जितने भी आर्टिफिशियल जीवन शैली को क्रिएट कर रहे हैं, ये प्रकृति के हम विरुद्ध जा रहे हैं। जिस दुनिया के पास सूर्य को नीचे टपका देने और ध्रुवों पे जमी बर्फ को पानी बना देने का विज्ञान मौजूद है, तो उस दुनिया में मनुष्य की क्या औकात है कि वह इस मनुष्य के दानवी स्वरूप के आगे वो टिक सके? ऐसा तो नहीं हो सकता। और वो दानवी स्वरूप इतना क्रूर है जो केवल विनाश की क्रूर प्रवृत्ति पर आधारित है। फिर भी मनुष्य को संस्कारित करने के लिए या उसको ठीक ठीक सही दिशा में चलाने के लिए, मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए, मनुष्य में मनुष्यता भरने के लिए कोई जानवर तो काम करेगा नहीं। इनको मनुष्य को संस्कारित करने के लिए मनुष्यों की दुनिया से समय समय पे कुछ ऐसे महानुभावों का, महान आत्माओं, महापुरुषों, मनुष्यों का आविर्भाव होता है। जो कभी गांधी होते हैं, महात्मा गांधी, जो कभी नेल्सन मंडेला होते हैं, जो कभी ब्रूनो होते हैं, कभी गैलीलियो होते हैं, कभी इमैनुअल कांट होते हैं, कभी मार्टिन लूथर किंग होते हैं और कभी दशरथ मांझी होते हैं। अपना विजन अगर हम स्पष्ट कर लें तो बहुत कुछ संभावनाएं हमारे अंदर भी हैं साथियों। ये टोटल हमारे सोचने के ढंग पे डिपेंड करता है। हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी
कि हम क्या सोचते हैं ये कम महत्व की बात है, हम कैसे सोचते हैं ये ज़्यादा महत्व की बात है। एक सोचने की हमारी प्रोसेस हो तो निश्चित रूप से हम प्रकृति के संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। और प्रकृति स्वयं कहती है कि जितनी भी मेरी प्रजा है, जितने भी मेरे बच्चे हैं, सारे जीव जगत के, वो कहते हैं कि मैं इन सब की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हूं। लेकिन कोई एक अति भौतिकतावादी क्रूर मानसिकता वाला व्यक्ति, उसकी एक भी इच्छा को पूरी करने की ताकत मेरे में नहीं है। अति भौतिकतावादी वाले सबका पालन पोषण करती है ये। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना दायित्व भी इसके प्रति कुछ निर्वहन करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को, जिस प्रकार से हमारी पीछे जो पीढ़ी चली गई, उन्होंने कुछ अंशों में हमें प्रकृति को संरक्षित करके दिया है, कुछ संस्कार हम में दिए हैं, तो हम भी अगर हम इसको ज़्यादा संवर्धित ना कर पाए तो जिस रूप में हमें प्रकृति मिली थी, जितनी शुद्ध हमें मिली थी, उतनी तो हम छोड़ के जाएं, वो संस्कार हम आने वाली पीढ़ी को दे के जाएं। नहीं तो ये संपूर्ण मानवता एक विनाश के कगार पे खड़ी नजर आ रही है। आप सबका आभार। शुभ रात्रि। नमस्ते।